बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी। मैं हूँ इकरा तारिक। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एकदम परफेक्ट, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब, इंतहाई आसान तरीके से बन जाने वाली निहारी। तो निहारी की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आप लोगों ने ज़रूर से बनाना है। तो चलिए फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेशर कुकर ले लीजिए, इसमें हमें डाल देना है 2 कप के करीब ऑयल। ठीक है जी, किसी भी कप से मेजर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा छोटा कप नहीं होना चाहिए। 2 कप इसमें जाएगा ऑयल। आप लोग घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट बेस्ट रहता है जी इसमें ऑयल को गर्म कर लेने के बाद इसमें 400 ग्राम रफली कटिंग किया हुआ प्याज यानी कि अनियन डाल देना है। तो अनियन डाल देने के बाद प्याज को हमें जस्ट लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। बहुत ज़्यादा इन्हें ब्राउन नहीं करना है, बहुत ज़्यादा व्हाइट और पिंक भी नहीं होने चाहिए। तो जस्ट लाइट गोल्डन ब्राउन करने आपको मैं दिखाती हूँ, आगे आप लोग देखिएगा। तो ये देखिए प्याज इस तरीके से करने के बाद 2 चम्मच अदरक लहसुन का इसमें पेस्ट डाल देना है। मेजरिंग को फॉलो कीजिएगा तो चीज़ बहुत लाजवाब बनती है। अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ बीफ। तो यहाँ पर एक हमें लेना है बोन, मतलब कि हड्डी टाइप लेना है, और बाकी बीफ है। तो ये सारा बीफ जो है हमारे पास है जी 2 किलो यहाँ पर, यानी कि 2 kg मैंने ये बीफ लिया, जिसमें एक बोन भी है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने ये ले लिया। तो थोड़ा सा नरम वाला आप लोगों को ये वाला गोश्त लेना है, जिससे क्या होता है निहारी बहुत ही लाजवाब बनती है, खाने में ये बीफ बहुत ही जायका देता है। तो यहाँ पर देखिए प्याजों को इस तरीके से कर लेने के बाद हमें इसमें डाल देना है जी सारा बीफ अपना डाल देना। और इस बीफ की बुनाई तकरीबन 10 से 15 मिनट आप लोगों ने ज़रूर से करनी है। अगर आप लोग ये स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी निहारी, मैं कहती हूँ जी, इतनी अच्छी बनेगी कि आप लोग मार्केट के भी खाना भूल जाएंगे। तो आप लोग क्या करेंगे जी, बीफ को इस तरीके से प्याजों में 10 से 15 मिनट फ्लेम को मीडियम से हाई करते हुए अच्छे तरीके से भून लीजिए। तो देखिए थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि इसमें जो हड है, मतलब कि जो नली है, उसकी वजह से थोड़ा सा चम्मच चलाना मुश्किल हो सकता है। प्रेशर को अच्छे से पकड़ लीजिएगा। तो मसालों की बारी, 2 चम्मच है जी नमक, 2 चम्मच है लाल मिर्च का पाउडर, 2 चम्मच है निहारी मसाला, 2 चम्मच है जी सौंफ को अच्छे से कूट लेना है, 2 चम्मच जीरा है, जीरे को भी अच्छे तरीके से आपने कूट लेना है, बारीक सा कर लेना है। टोटली 5 मसाले इसमें जाने वाले हैं और 2 टेबल स्पून आपने लेना है, क्योंकि 2 kg हमारा बीफ है, उसके हिसाब से हमें इतना ही मसाला लेना है। तो यहाँ पर ये सारा मसाला हमें बीफ में डाल देना है। अब इस मसाले की भी आप लोगों ने 10 मिनट अच्छे से भुनाई करनी है, मसाले का कच्चापन खत्म करना है। तो इसके बेसिक से जो मसाले हैं यही होते हैं। और निहारी मसाला आप लोग मार्केट का भी यूज़ कर सकते हैं, होममेड भी कर सकते हैं, या फिर आप लोग नेशनल या शान, जो भी आप लोग जो अच्छा लगता है वो कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से हम लोग बुनाई करेंगे ताकि हमारा मसाला नहीं जले। तो मसाले की बुनाई करने के बाद इसमें पानी डाल देंगे। पानी यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए 4 लीटर हमें इसमें पानी डाल देना है। 2 किलो हमारा बीफ है तो 4 लीटर इसमें पानी काफ़ी है, क्योंकि पानी ने मतलब गोश्त ने पकना है, पानी ने सोख होना है। तो चलिए अब इसे प्रेशर लगाते हैं। आप लोगों ने फ्लेम को मीडियम कर देना है। जब एक सीटी बोलने लगे उसके बाद ठीक है, आप लोगों ने 30 से 40 मिनट के लिए अच्छे तरीके से निहारी के बीफ को पकने के लिए छोड़ देना है। तो प्रेशर लगाने से पहले निहारी के ऊपर जो आ जाती है सारी तरी या ऑयल या रोगन, जो भी इसे बोला जाए, वो इसे अलहदा से एक बर्तन में आप लोगों ने निकाल लेना है, वरना बाद में ये आटा डलने के बाद खत्म हो जाती है। तब मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने 1.5 कप यहाँ पर 2 कप आप लोगों ने आटा लेना है। पूरा 2 कप आटा लेना है, उसमें 3 कप पानी डालकर अच्छे तरीके से उसे आप लोगों ने घोल बना लेना है। तो घोल जो आप लोगों का पतला होना चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए निहारी में डालने के लिए। तो आप लोगों को पता ही होगा, जो लोग निहारी बनाते हैं उसमें आटा जाता है, तो मकई का आटा भी जाता है, लेकिन आप लोग कोई भी यूज़ कर सकते हो, बट मैदा आपको नहीं डालना है। देखिए इस तरीके का पतला होना चाहिए। अब आपने क्या करना है, एक तरफ से आप लोगों ने चम्मच से निहारी को चलाते रहना है, सेकंड दूसरी तरफ से आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके आटे का घोल इसमें डालते जाना है। एकदम से डाल दिया, चम्मच नहीं हिलाया तो गुठलियाँ बन जाएगी। आटा डाल देने के बाद निहारी को पकने के लिए फ्लेम को बिल्कुल लो करके इसे कवर करके रख देना है। तो पहले आप लोगों ने क्या करना है, बीच बीच में चम्मच भी चलाते रहना है। तकरीबन इसे लगेगा जी 10 से 15 मिनट लगेंगे, ये बहुत अच्छे से पक जाएगी। तो अब इसमें हम लोग डालते हैं जी 1 टेबल स्पून गर्म मसाला। आप लोग होममेड भी डाल सकते हैं, मार्केट का भी डाल सकते हैं। डाल देने के बाद फ्लेम को बिल्कुल लो करके इसे कवर कर देते हैं। अब यहाँ पर बारीक बारीक से आपको अदरक कटिंग कर लेना है, लेमन कटिंग कर लेना है, मतलब कि नींबू, और एक साइड पर आपको थोड़ी सी हरी मिर्च, क्योंकि निहारी में सर्व करने के लिए तीनों चीज़ें होना बहुत ही ज़रूरी हैं। तो चलिए हमारी निहारी फाइनली हो चुकी है जी ठीक। ये देखिए इसे थिक हो जाना, फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिए। 30 मिनट पकने के बाद ये बहुत अच्छे से थिक हो जाती है। चलिए आपको सर्व करके दिखाते हैं। ये देखिए इसका टेक्सचर बहुत ही लाजवाब बनेगी। इसी मेजरिंग से बनाइएगा, मसाले इतने ही डालिएगा, आप लोगों को खुद पता चलेगा कैसी बनी है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, तैयार है जी हमारी मज़ेदार ज़बरदस्त गर्मा गर्म निहारी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ को देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।